हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये जो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप गौर से देखिए। मैथ्स क्लास 9 में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर ये 6 है। एक स्टूडेंट ने मुझे डिमांड की थी कि सर क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन बताइए। बिल्कुल डिमांड जायज़ थी, क्योंकि क्वेश्चन जो है साइंस से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ कि if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation into variables and draw the graph of the same by taking constant force as 5 units. Also, read from the graph the work done when the distance is, यानी लास्ट में अपने को दो वैल्यूज पूछी है कि जब अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स हैं उस वक्त आपका वर्क डन कितना होगा, जो कि अपने को ग्राफ से समझाना है, ग्राफ से रीड करना है। आइए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद अपन समझते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये साइंस से रिलेटेड है। साइंस में आपने मैकेनिक्स में ये पढ़ रखा है कि वर्क जब डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का सिंबल जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट कौन आएगा, एफ यानी फोर्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी ये क्लियर है। और आपको सबको पता है कि वर्क का ये फॉर्मूला भी होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वॉट एवर आप कुछ भी कहें, बट ध्यान रहे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं थोड़ी साइंस की बात करता हूँ, वेक्टर और स्केलर पढ़ रखा है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये जो एक्सप्रेशन आया, ये WFD, ये तीनों चीजें आप फेमिलियर नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप शुरू से एक्स और वाई से डील करता है। कोई दिक्कत नहीं, हम इनको एक्स और वाई में रिड्यूस कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि वर्क जो है वो एक्स यूनिट और जो डिस्टेंस है वो उसको अपने ले लिया वाई यूनिट। जब इन दोनों वैल्यू को ऊपर रिप्लेस किया इस इक्वेशन में तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस होगी x इक्वल्स टू एफ वाई। अब आप लैंग्वेज को पढ़िए, वहां लिखा हुआ है कि फोर्स जो है वो 5 यूनिट है, तो फोर्स यानी f को आपने रिप्लेस कर लिया 5 से, तो फाइनली आपके पास इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू 5 वाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमको फिगर बनाना है। फिगर बनाने के लिए पहले टेबल ड्रॉ करनी पड़ती है। टेबल में आपने x और y दोनों रैंडम वेरिएबल्स को आपने लिखा, और रैंडमली यहाँ पर y राइट साइड में y आप देखिए y जो है वो इंडिपेंडेंट है, x इसके ऊपर डिपेंड है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पहले इंसर्ट करनी है। तो आपने y की वैल्यू अपनी इच्छा से 0, 1 और -1 ये तीन वैल्यू ली, और तीनों के रेस्पेक्टिव आपको x मिल गया 0, 5 और -5। तो पहला पॉइंट A बना, उसके कोऑर्डिनेट है 0, 0। दूसरा पॉइंट B हम लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट है 5, 1, और तीसरा पॉइंट लेंगे अपन C जिसके के कोऑर्डिनेट है -5, -1। तो ग्राफ के ऊपर देखिए आप, ये आपका पहला पॉइंट है A, ये यहाँ पर A ड्रॉ किया। इसके बाद आप देखिए ये है आपका पॉइंट B, ये पॉइंट B ड्रॉ किया, राउंड दिख रहा है, और ये तीसरा राउंड जो है वो पॉइंट C मार्क किया। तीनों को आपने ज्वाइन कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और ये स्ट्रेट लाइन ही इस इक्वेशन x इक्वल्स टू 5y का ग्राफ है। अब इस ग्राफ के से रीडिंग करके हमको x निकालना है, वर्क निकालना है, यानी x निकालना है। x कौन है, अपना वर्क। ये निकालना है जब पहली बार आप y की जगह डालोगे 0। अब आपको क्लियर है कि जब y की जगह 0 डालोगे तो 5 इंटू 0, ये मैं आपको कैलकुलेशन से बता रहा हूँ, बट बेसिकली अपने को यहाँ से रीड करना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो आपको रीड करेंगे तो आप देखिए कि x की वैल्यू जब y आपका जब 0 था तो क्लियर दिख रहा है कि y 0, यानी कि इस y एक्सिस पे 0 कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर, तो उस वक्त x भी आपका 0 है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर भी वो पॉइंट ओरिजिन पर ही आ रहा है। तो पहला आंसर हो गया आपका कि वर्क डन इज 0, फर्स्ट आंसर। दूसरा पूछा है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स होती है तब वर्क डन कितना होगा। चलिए फिगर पे देखते हैं अपन। डिस्टेंस 2 यूनिट, डिस्टेंस कौन है, आपका y की वैल्यू 2, ये देखिए y की वैल्यू 2 ली, और आप ग्राफ के स्ट्रेट ग्राफ की तरफ चलते गए जहां आपने ग्राफ को टच किया वहां से नीचे उतरेंगे तो आपको दिख रहा है क्लियरली x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। तो यानी कि आपका वर्क डन कितना होगा, 10 यूनिट्स। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ये है। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 में लिए आपके लिए सहूलियत ये है कि वहाँ इक्वेशन पहले से ही दी हुई है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि आपको इक्वेशन में टेंशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन आपको दे रखी है। 8 क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि डिग्री और फॉरेनहाइट के अंदर एक रिलेशन है। साइंस से रिलेटेड अगेन एक क्वेश्चन आपने साइंस में पढ़ रखा होगा। टेम्परेचर मेजरमेंट की डिफरेंट यूनिट्स होती है, जिसमें डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट, और कौन सा याद आ रहा है, केल्विन, ये सारी यूनिट्स होती हैं। अब इन यूनिट्स में से 2 यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दी है कि डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच में एक रिलेशनशिप। फॉरेनहाइट ध्यान रखें आप, इंटरनेशनली यूज जो ज्यादा डिवाइस यूज होती है, जो ज्यादा जो ये यूनिट यूज होती है वो फॉरेनहाइट है, और अपने इंडिया में भी जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनके अंदर फॉरेनहाइट ही आता है। रिसेंटली कोरोना में आपने देखा होगा कि आप कहीं किसी मॉल के अंदर एंट्री करते हैं तो आपका जब थर्मल स्कैनिंग होती है तो वहाँ टेम्परेचर का मेजरमेंट 98 पॉइंट समथिंग, कभी 97 पॉइंट समथिंग, वो डिग्री फॉरेनहाइट के अंदर ही है। चलिए अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रिलेशन दे रखा है, फॉरेनहाइट इज इक्वल्स टू
इट इज 9/5c प्लस 32, ये रिलेशन है। देखिए पहला वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, दो, यानी ये एक तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और आपको पूछा क्या है पहला कि ड्रा ग्राफ। अब अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, अपने को सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना है और फॉरेनहाइट को वाई एक्सिस पे लेना है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो मैं फॉरेनहाइट की जगह वाई लिख दूं और सेल्सियस की जगह एक्स लिख दूं, तो आपकी इक्वेशन इस तरह से रिड्यूस हो गई। ये अपन इच्छा से नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है। अब हम बनाते हैं पहले ग्राफ। ग्राफ आप बनाएं, बिल्कुल स्पष्ट बनाएं। आप अपनी कॉपी के अंदर जब फेयर नोटबुक में क्वेश्चंस करें तो आप एक ग्राफ पेपर की छोटी सी कटिंग करके पेस्ट किया करें, ग्राफ पेपर पे बनाया करें, एक्यूरेट बनता है। चलो अब अपन जब ग्राफ बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, हम टेबल कंसीडर करते हैं। ये हमने टेबल कंसीडर करी, 3 वैल्यूज अपन लेते हैं एज यूजुअल, एक्स और वाई मैंने लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले आप एक्स को इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करें, मोस्ट सिंपलेस्ट, यानी हमेशा अपन लेते हैं 0। जब आपने x 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 32। देखिए आप लैंग्वेज में यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप x की जगह 0 इंसर्ट करेंगे तो 0 इंटू 9/5 दैट इज 0 प्लस 32, यानी ये 32 आ जाएगा। दूसरी बात, अब यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिए। आप x की वैल्यू, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप फ्री हैं, x की वैल्यू कोई भी डाल सकते हैं, बट आप वो वैल्यू डालिए जो कि आपकी कैलकुलेशन का बर्डन कम करे, क्योंकि x आपका 9/5 से मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी कि x एक तरह से 5 से डिवाइड होने वाला है। तो आप x की वैल्यू वही चूज करें जो कि 5 के टेबल में आती है। तो मैं अगली वैल्यू x की लेता हूं 5। क्लियर, 5 लिया तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x 5 रखा, इमेजिन कीजिए 5 रखा, तो 5 से 5 कैंसिल, 9 प्लस 32 यानी कितना हो गया, 41। ये y की वैल्यू आ गई। एक आध वैल्यू नेगेटिव में ले लेते हैं अपन। मैं x की वैल्यू ले रहा हूं माइनस का 10। 10 क्यों लिया, क्योंकि वापस वही 5 से कैंसिलेशन की वजह से -10 लिया। तो आपने देखा कैंसिल कितनी बार हुआ, 2 बार। 2 और -2 और 9 -18, और 32 -18 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 14। ठीक है, इस तरह से 3 पॉइंट मिल गए। ये पहला पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट है 0 32। दूसरा पॉइंट B, उसके कोऑर्डिनेट है 5 41। तीसरा पॉइंट C, उसके कोऑर्डिनेट है -10 और 14। आपको डेटा क्लियरली दिख रहा है, डेटा इस बार बड़ा है, 41 32, इतने बड़ा डेटा को अपन एक एक सेंटीमीटर की गैप के ऊपर पॉइंट्स आते हैं, वहां पर अपन एक सेंटीमीटर पे 1 2 3 की काउंटिंग नहीं लिखेंगे। डेटा बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, अपनी रेंज को थोड़ा बढ़ा देंगे, यानी कि पहला डॉट ही आप बनाइए 10 सीधा 10 के गैप से। आप अपनी ग्राफ पेपर पे देखिए 10 बारीक लाइंस होती हैं इसके अंदर। दूसरा जो है आपका 20, तीसरा आपका 30 और चौथा 40। ऐसा ही आप नेगेटिव में कीजिए, -10, दूसरा गैप -20, तीसरा -30, चौथा आपका -40। ये है अपना x एक्सिस, यानी x एक्सिस यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन है, ये डिग्री सेल्सियस है। अब आप देखिए ये ओरिजिन है, ये 0 0। अब आप ऊपर चलिए, ऊपर यानी y की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, एक तो आ रही है 32 और एक 41 और एक आ रहा है 14। क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपने वैल्यू नेगेटिव भी ली तो भी ये प्लस में आ रहा है। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले x की जो y एक्सिस से जो वैल्यूज हैं अपनी, वो वैल्यूज को अपन बाद में सेट करेंगे। पहले अपने एक रेंज के अकॉर्डिंग अपन लिख देते हैं 10 20 30 40। रिलेटिव वैल्यूज नेगेटिव के अंदर -10 -20 -30 -40 एंड सो ऑन। ये दोनों तरफ एरो इस तरह से इंक्रीज होगा। अब अपन ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। प्लॉटिंग के वक्त पहले देखिए आप x की जगह 0 और y 32। x 0 कहां पर, इस जगह पे, और y की वैल्यू 32। 32 मतलब 30 से थोड़ा सा ऊपर 2 बारीक लाइन। तो आपको दिख रहा है ये आपका पहला पॉइंट आ गया, राउंड बना दिया मैंने, दिस इज पॉइंट A। कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 0 एंड 32। दूसरा लेते हैं अपन B, 541। x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 ऑलमोस्ट यहाँ मिड में आएगी। x की वैल्यू 5 के साथ y आपका है 41। 41 आप देखिए 40 के बियॉन्ड जस्ट ऊपर यहाँ पर आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो दोनों का आपने स्ट्रेट ज्वाइन किया इस तरह से, तो ये यहाँ पर आपका पॉइंट मिल गया B, जिसके की कोऑर्डिनेट है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज 541। तीसरा पॉइंट C देखिए, कोऑर्डिनेट है -10, x की वैल्यू -10, ये दिख रही है आपको x -10, और y है 14। 14 आएगा 10 और 20 के बीच में, ऑलमोस्ट मिड में। इन दोनों को आपने यहाँ ज्वाइन किया, तो ये आपका आ गया तीसरा पॉइंट C। अब आप तीनों पॉइंट को स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के बाद इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई, और इस लाइन का इक्वेशन होगा y = 9/5x + 32। ठीक है,
यहाँ एक बात और बीच में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं कि जब इस तरह से फ्रैक्शन मिलती है तो उसको सिंप्लीफिकेशन की कोशिश करते हैं, यानी दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं। अरे बेटा आप एलसीएम लोगे तो डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, आप एलसीएम लेते ही 532 से मल्टीप्लाई होकर आपको 150 के बाहर फेंक देगा। अरे रेंज कहाँ तक लोगे आप? इसीलिए बहुत ध्यान रखें कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस कभी भी आती हैं तो आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंसर्ट करते हो वो वैल्यू इस तरह से इंसर्ट कीजिए कि आपका डिनोमिनेटर उसको सिंप्लीफाई कर दे और आपकी कैलकुलेशन मिनिमम हो। अब ये फिगर बनने के बाद क्वेश्चन को अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए मैं इसका फर्स्ट पार्ट पे कर दिया, अब मैं थर्ड पार्ट पे चलता हूं कि इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फॉरेनहाइट देन व्हाट इज सेल्सियस, यानी कि आपका फॉरेनहाइट में वैल्यू, फॉरेनहाइट कौन है आपका y की वैल्यू अगर 95 है तो आपका x कितना होगा। ठीक है, ग्राफ में यहाँ पर देखिए पॉइंट अपने को नहीं मिल रहा है, ये आप काम ग्राफ की रीडिंग से भी कर सकते थे। जब आप अपने ग्राफ को प्लॉट करें तो 50 60 70 अब तक बढ़ाते जाए, अपने पास इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, अपन दूसरे वे से निकालते हैं। अब अपन y की जगह 95 इंसर्ट करते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, y की जगह 95 डाला इज इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32, क्योंकि फॉरेनहाइट में 95 बोला है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दे देंगे आप तो 95 5 जा इट इज 495 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 32 5 जा 160। कैसे किया? मैंने दोनों तरफ हर एक स्टेप को 5 से मल्टीप्लाई दे दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई देने के बाद अगली स्टेप में आपका 9x इक्वल्स टू क्या आया 495 माइनस 160, आपने सब्ट्रैक्शन दिया कितना आया 533 इज इक्वल्स टू 9x देन x इक्वल्स टू 335 अपॉन 9। अब 335 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आएगी 9 3 जा 27, पीछे रिमाइंडर 6 यानी 65 और 9 7 जा 37, 63 में फिर रिमाइंडिंग 2 से डॉट, यानी कि ये वैल्यू आप इस तरह से करेंगे 37.2 समथिंग कुछ वैल्यू जाएगी, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये आपको ग्राफ से भी देख सकते हो, इस तरह से कैलकुलेशन करके भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स और हैं, आप इस तरह से कर लीजिए। मेन उद्देश्य था अपना ग्राफ बनाना, आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए। चलते हम अब आगे एक्सरसाइज 4.4 को लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बने, इसलिए 4.4 अपन ने नहीं ली थी, और आज इस वीडियो में भी दो क्वेश्चंस अपन ने 4.3 के ले लिए। लेते हैं 4.4। 4.4 आसान है, छोटी सी एक्सरसाइज है, 2 क्वेश्चंस ही है उसमें, तो मैं जल्दी से आपको 4.4 भी बता देता हूं कि 4.4 में किस तरह से करना है और क्या करना है। एक्सरसाइज 4.4 में आपको हमेशा एक इक्वेशन दे रखी होगी और उस इक्वेशन को आपको 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब मैं इस बात को समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसका सेकंड क्वेश्चन लेता हूं 4.4 का, एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको। लिखा हुआ है कि गिव ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन दे रखी है अपने को 2x + 9 = 0 एज अ 1 वेरिएबल। पहला पार्ट अपने को एज अ 1 वेरिएबल लेना है और दूसरे पार्ट में इसी को हमको 2 वेरिएबल्स में भी लेना है। ठीक है, आइए समझते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले आपको मैं 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल जो लिखा हुआ है इसको अच्छे से स्पष्ट कर देता हूं, दोनों क्या चीजें हैं। इक्वेशन आप देखिए, इक्वेशन को 1 वेरिएबल में एक्सप्रेस करने का मतलब हुआ 1 वेरिएबल मींस 1 डायमेंशन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर आपको डिनोट करना है, जो कि होती है अपनी नंबर लाइन, यानी इस इक्वेशन को अपने को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। दूसरा है 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मींस 2 परपेंडिकुलर लाइंस। 2 परपेंडिकुलर लाइंस मींस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी कि अभी जो अपन एक्स और वाई एक्सिस खींच के पॉइंट्स ले रहे थे और प्लॉट कर रहे थे वो काम करना है। बट 2 डायमेंशनल प्लेन पर ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन के 2 वेरिएबल होने चाहिए, आपको एक ही दिख रहा है। अब आप टेंशन में आगे होंगे, सर वाई है ही नहीं तो फिर कैसे करें? कोई बात नहीं, हम यहाँ पर y की जो मिसिंग टर्म है उसको 0y लिख देंगे। 0 इंटू वाई दैट इज 0, यानी जो इन डिसअपियर्ड था, भगवान था y, वो आपके सामने प्रकट हो गए, प्रकट हुए आपकी सुविधा के लिए। इक्वेशन वैसी ही बनेगी जैसे कि 1 वेरिएबल में बनती है। तो पहले हम लेते हैं 1 वेरिएबल का पार्ट, आइए ड्रॉ करते हैं। आप इस इक्वेशन 2x + 9 = 0 को लेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी -9/2, यानी कि माइनस का 4.5। ठीक है, -4.5 आपको ड्रॉ करना है तो आप नंबर लाइन लीजिए। नंबर लाइन में आप हैबिचुअल हैं, सेंटर में 0 लेते हैं, राइट साइड के ऊपर इस तरह से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आप 1 2 3 4 5 लेते हैं, और नेगेटिव पार्ट पे इसी तरह से -1 -2 -3 -4 और -5। अब इसमें x पे ये वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज -4.5। देखिए मैंने डॉट लगाया है दोनों के बीच में। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप इस तरह से यहां पर आप इंडिकेट करेंगे, ये वैल्यू ही आपका जो x
इक्वल्स टू -4.5 के, तो या ये डॉट डॉट लाइन ही आपके 2x + 9 इक्वल्स टू 0 को डिनोट करेगी। इसको हमने एज ए वन वेरिएबल ड्रॉ किया है क्योंकि एक नंबर लाइन के ऊपर अपने इसको प्लॉट किया। प्लॉटिंग समझ में आ गई। मान लीजिए यहाँ पर 3x + 5 होता तो आप क्या करते, x की वैल्यू जो निकालते आप 9/3 निकालते, 3x + 9 होता तो आप -9/3 लिखते, यानी कि -3 आता, तो ये जो डॉट डॉट लाइन है वो -3 पे शिफ्ट हो जाती, यानी कि इस पूरी लाइन के ऊपर आप कहीं पर भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपका पहला काम हो गया। अब सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, आपको इसी इक्वेशन 2x + 9 इक्वल्स टू 0 को 2 वेरिएबल में ड्रॉ करना है। 2 वेरिएबल में ड्रॉ करने के लिए पहले 2 वेरिएबल तो दिखाने के लिए y डिसअपियर था, तो इसको मैंने लिखा 0.y, y आ गया, भगवान आपके प्रकट हो गए। और ये जो 9 है, इस 9 को आप राइट साइड में भेज दीजिए -9 लिख के। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई, क्योंकि 2 वेरिएबल आपको दिखने लग गए। अब इससे ग्राफ प्लॉट का क्या तरीका होता है, एज यूजुअल हम पढ़ते आए हैं कि इस तरह से आप रैंडम पॉइंट लेंगे x और y के, ये मैंने x लिखा, ये y। अब आप y की वैल्यू अपनी इच्छा से डालिए, x आता जाएगा। अब आपको क्लियर दिख रहा है y में कुछ भी डालूं, चाहे 0, चाहे 1, चाहे -1, तो वो तो हमेशा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही होगा, और हर वक्त आपको x की वैल्यू मिलेगी -4.5। एवरी टाइम ये -4.5 आपको x मिल जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट। ये आपने इस तरह से y एक्सिस ड्रॉ किया और इस तरह से x एक्सिस ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद वही वैल्यू अपने 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर +1 +2 +3 +4 +5 और इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, पहला पॉइंट अपना पॉइंट ए, x की y की वैल्यू 0, x -4.5, ये मैं लिख देता हूं क्योंकि माइनस वैल्यू अपनी कंसिडरेबल है। ये -3 -4 -5। अब आपने y लिया 0, y 0 और x की वैल्यू -4.5, इन दोनों के बीच में यहां आपने डॉट लगाया। ये आपका पॉइंट ए आ गया। दूसरा पॉइंट बी, आप देखिए y की वैल्यू 1 दे रहे हो, ये y की वैल्यू 1 ऊपर की तरफ चले, यहां से चले, और x की वैल्यू वही -4.5, तो ऑलमोस्ट यहां पर ये दूसरा पॉइंट आपका बी आ गया। ये पॉइंट ए था। तीसरा आप पॉइंट सी डिनोट करोगे, y की वैल्यू -1, चलिए -1 नीचे की तरफ, ये नीचे की 1 लिया और इधर से यहाँ पर आए -4.5। यहाँ पर आपको दिख रहा है तीनों डॉट्स बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, और इनको आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर देंगे, और ये जो लाइन होगी, ये लाइन ही आपकी 2x + 9 इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए दोनों फिगर ऑलमोस्ट सेम है, फर्क इतना सा है कि 1 वेरिएबल में आपने एक नंबर लाइन ली, 2 वेरिएबल में आपने x एक्सिस और y एक्सिस का कॉम्बिनेशन, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन लिया। तो इस एक्सरसाइज 4.4 में सिर्फ इतना सा है। आपको इक्वेशन इसी तरह से दिखेंगी। होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस तरह से आपका चैप्टर 4 पूरा हुआ। अगला वीडियो एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और दूसरे को मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच।